नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में सभी साधकों विद्यार्थियों का स्वागत है। एग्जाम है, परीक्षा की घड़ी है, समय है। याद करना एक चुनौती है कि हम कई सारी चीज़ों को हम कैसे याद रखें कि कभी दिमाग से हटे ही नहीं, यानी दिमाग में सबको एकदम छाप पड़ जाए। आज वो 3 विधि मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको बहुत मदद आने वाला है। प्राचीन समय में हम देखते थे सीरियल में भी कि आचार्य महोदय कुछ बता रहे हैं, विद्यार्थी 2-3 बार बोलता था और हमेशा के लिए याद रह जाता था। आखिर वो किन 3 विधियों का सहारा लेते थे, और चौथा जो टिप्स है वो भी मैं रखूंगा, उसको आज करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये विद्यार्थी को ही ये वीडियो दिखाया जाए। आपके घर में कोई छात्र एग्जाम दे रहा है, आप उसको वीडियो शेयर करेंगे ही, लेकिन ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आए दिन हम आप भी भूलने लगे हैं और उम्र जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, हमारे भूलने की समस्या बढ़ती जा रही है। कारण क्या है कि मन में आज बहुत सारे विचारों का बवंडर है और इस भीड़ में हम मुख्य चीजों को भूल जाते हैं, खो देते हैं। इसलिए ये सब के लिए है, आप सभी के लिए है। तो प्राचीन विधियों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था श्रवण। श्रवण मतलब सुनना। कि पहली चीज क्या होनी चाहिए कि आप ठीक ठीक चीजों को सुने। जब सुने तो बस सुन रहे हैं, जैसे अभी आप वीडियो सुन रहे हैं तो बस उसको ध्यान से सुने। तो पहली चीज बताया गया कि जब भी आप कहीं लेक्चर सुन रहे हैं, वीडियो देखते हुए कुछ सुन रहे हैं, किसी विषय को अच्छे से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए पढ़ने की तुलना में सुनना आपको ज्यादा अंदर आत्मसात होता है, देखना उससे और भी ज्यादा इफेक्टिव होता है कि सुनने के साथ हम चीजों को देख रहे हैं तो ज्यादा हम याद कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है, हमारा फोकस का होना जरूरी है। तो पहली चीजें जो है वो श्रवण है कि पहली बातों को खूब अच्छे से सुनना है। तो सुनने के समय बस सुनना है। आपको विश्वास हो या नहीं हो, लेकिन मैं अपने ही जीवन में गाहे बगाहे बिना जाने अनजाने इन तीनों विधियों को अपनाता रहा और मैं अपना भी अनुभव बताऊंगा। मैं अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट करता रहा हूं, लेकिन आपको बताऊंगा कि मैं बहुत ज्यादा अध्ययनशील विद्यार्थी नहीं रहा हूं, फिर भी अच्छा रहा है सब दिन। कारण क्या रहा है उसमें से ये भी एक है। श्रवण कैसे हो, तो जब भी किसी विषय को आप स्कूल में, कॉलेज में या कहीं लेक्चर सीरीज में जा रहे हैं, उससे पहले श्रवण आपका अच्छा हो। उसके लिए आप स्पाइन को सीधी करके बैठे हैं और कम से कम 10 से 15 बार भ्रामरी करें। सांस लेंगे और भ्रामरी करेंगे। तो ये जो भ्रामरी है ये आपको वाइपर की तरह काम करेगा। जो फर्जी विचार है या मन में बहुत सारे हम कौतूहल पैदा किए हुए वो सब को समाप्त करेगा और श्रवण हमारा घटित होगा। आप जैन परंपरा में देखते हैं कि वहां साधकों को श्रावक कहा जाता है। श्रावक भी बना है श्रवण से, श्रुति से, कि जो सुनने की कला। सुनने की कला यही नहीं कि हम जो बोल रहे हैं आपके कान में गया, ये तो सिर्फ कान ने अपना काम किया। श्रवण बस इतना नहीं है कि मैंने बोला और आपके कान में उतर गया, नहीं, वो भीतर हृदय में, मस्तिष्क में उतर जाए। यानी हम उसको सुनने के समय सिर्फ सुन रहे हैं और उसके लिए 1 पॉइंटेड होना जरूरी है। उसके लिए भ्रामरी सबसे सरल उपाय है कि आप उसको अलग से योग करने की आवश्यकता नहीं। हम पढ़ने बैठ रहे हैं, यहां शुरू हो गए, कर लिए, फिर सुनना शुरू की। सुनने के बाद, श्रवण के बाद दूसरी जो स्थिति है उसको कहते हैं मनन। अब ये मतलब हुआ कि सब्जेक्ट को रिकॉल करना। और रिकॉल करने का ये तरीका ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करके सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। मैंने जो अपने विद्यार्थी जीवन में रिकॉल करने का तरीका अपनाया था कि मैं जो भी कुछ सुन के लेक्चर आता था उसको मनन करने के मैंने 2 तरीके अपनाए थे। पहला तरीका ये होता था कि मैं क्या क्या आज मेरे मास्टर ने, गुरुजी ने बताया है, उसको मैं पॉइंटेड होकर के पहले कॉपी पे लिखता था। तो पहला चीज क्या है कि उसका पॉइंट याद करना। तो वो पॉइंट को हमने लिखा। फिर हमारे शाम में विद्यार्थियों, मतलब हम दोस्त सब मिलते थे, तो फिर मैं उनको वाचन में प्रकट करता था। अपने मित्रों को बताता था कि मेरे मित्र अगर वीडियो देख रहे हैं तो उस क्षण को याद करके कमेंट भी कर सकते हैं
कि फिर मैं उनको बताता था कि आज मैंने ये पाठ पढ़ा है, मनन किया है, मैं तुमको सुनाता हूं। सुनाने की प्रक्रिया में क्या होता है कि आप उस चीज को फिर से रिकॉल करते हो ब्रेन में, यानी ब्रेन मनन की प्रक्रिया में जाता है। हम ऐसा नहीं आंख बंद करके सिर्फ मनन करें, ये भारी करेगा आपको। उससे आसान तरीका मनन का क्या है कि आपको लिखना है, पॉइंट बनाना है और उसी पॉइंट को किसी को बता देना है, फिर वो ठोस हो जाता है। आप देखते हैं कई सारे कथावाचक सब कथा करते रहते हैं, आपको लगता होगा कि भाई इतना याद कैसे रहता है, वही बार बार वो मनन करते रहते हैं, बताते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं, उससे उसको दिमाग में फिट हो जाती है चीजें। जरूरी नहीं कि वो जो चीजें उनको याद हो वो उनको अपनाते ही हो, ये अलग सब्जेक्ट। तो दूसरा प्रयोग क्या हुआ, मनन। मनन का तरीका मैंने बताया। और तीसरा है निदिध्यासन। निदिध्यासन मतलब अब जैसे हमने एक सब्जेक्ट आज याद किया, फिर दूसरा सब्जेक्ट कल आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, फिर हम पुराने कुछ चीजों को भूलते जाते हैं, नई चीजें आती रहती, पुराने भूलते जाते हैं। तो फिर यह अरे नया पाठ पढ़ रहे हैं, पुराना पाठ तो हम भूल गए। तो वो पुराना भी तो हमको एग्जाम में आने वाला है, ऐसा नहीं जो आज रात पढ़ रहे हैं वही आने वाला है कल, बाकी सब जो आज से 10 दिन पहले पढ़ा तो वो नहीं आएगा। तो हमको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी निदिध्यासन की, जिसको रिकॉल हम कैसे करें। तो उसके लिए एक तरीका ये हम लोगों ने अपना रखा था बचपन में कि हर सब्जेक्ट को बीच बीच में कैसे हम फिर से दोहराएं। एक समय सारणी बना रखा था कि इस दिन इस सब्जेक्ट को लेंगे, दूसरे दिन इस सब्जेक्ट को, तीसरे दिन सब्जेक्ट को, जिसको रिकॉल किया है उसको पढ़ना। और उसके अलावा क्या होता था, फिर शाम में विद्यार्थी हम लोग आपस में मिलते थे। आजकल मिलते नहीं है विद्यार्थी लोग आपस में, वो मोबाइल में ही मिलते रहते हैं, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, इसीलिए याद नहीं रहता। आप अपने दोस्तों को मिलिए शाम में और उसको फिर याद दिलाइए कि चलो आज से 1 महीना पहले जो हम लोगों ने एक न्यूटन का तीसरा लॉ पढ़ा था उसको फिर से दोहराते हैं। तुम बोलो, किसी का भी नाम ले दिए आपने उस दिन बताया था, लेकिन आज किसी और दोस्त को कहा तुम बताओ, वो बताएगा, कुछ गलत बताएगा, कुछ सही बताएगा, कुछ भूल जाएगा, आप फिर बताओगे नहीं 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 ये पॉइंट था हमारा, फिर उससे आपको रिकॉल हो जाएगा। तो एक छोटा सा ग्रुप आप बनाइए और इन तमाम चीजों से जुड़िए। और अभी आपने देखा उड़ीसा में जो टॉपर थे, लड़का आज 300 में 300 नंबर लाया जेईई में शायद, उसका एक अनुभव ये था कि वो पूरी तरह से मोबाइल से अपने आप को कट करके रखा हुआ पूरी तरह से, क्योंकि फिर वो मोबाइल रहता है तो लगता है कुछ थोड़ा सा रील देख लें, थोड़ा मनोरंजन कर लें, और वहां से यात्रा शुरू हो जाती है। आपका फोकस, रील जितना चलता है आपका दिमाग उतना तेज चलता है। इसलिए अगर आप रील के आदी हैं, ये एक टिप्स है अलग से, श्रवण मनन निदिध्यासन के अलावा, क्योंकि प्राचीन समय में पता नहीं था कि विद्यार्थियों के हाथ में ये रील आ जाएगा। ये रील आपके रियल लाइफ से आपको दूर कर रहे हैं। इसीलिए आप अगर कुछ वीडियो देखना भी चाहते हैं जो आपके काम का है तो लंबा वीडियो देखिए, उसमें स्थिरता होती है, ठहरा होता है। रील फास्ट फास्ट घूमता है, वो आपके दिमाग में गति पैदा करता है। जो भी फास्ट है उससे बचना है। मैं हमेशा कहता हूं, जल्दी कोई बता दिया आपको वीडियो में कि कपालभाति से दिमाग बढ़ेगा, बेवकूफ बना रहा है वो, उसका दिमाग किसी और चीज में लगा हुआ है, भस्त्रिका से हो जाएगा, नहीं होगा। जितनी धीमी तरीके से आप सांस लंबी करेंगे तो श्रवण मनन निदिध्यासन, सुनना है ढंग से, उससे पहले भ्रामरी कर लेना है। रिलैक्स फील नहीं कर रहे हैं तो योग निद्रा का निर्देशन वाला हमारा वीडियो शवासन वाला है, उसको लगा के रिलैक्स हो जाइए बीच बीच में और फिर पाठ पी जाइए। और इसके अलावा कुछ आसनों को ध्यान में रखिए जो विद्यार्थी नृत्य करेगा। उसमें एक है बालक आसन। बालक आसन मतलब यह है कि बच्चे की तरह दिमाग हमारा हो जाए। उसके लिए वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने में किसी विद्यार्थी को तो दिक्कत नहीं होगी, बड़ों को होगी तो सुखासन में भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे और अपने सिर को सपोर्ट देंगे ताकि वो स्पाइन के लेवल पर रहे। पड़े रहेंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट नॉर्मल सांस लेते हुए। आंखें बंद रहेगा और ध्यान कपाल पे रहेगा। इससे क्या होता है भाई? इससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो हमारा ब्रेन की तरफ, दिमाग की तरफ रहेगा। हम दिमाग ही यूज कर रहे हैं पढ़ाई में। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्रेन काम करना बंद कर जाता है, कैसे याद रखेगा फिर पाठ को वो? तो ऑक्सीजन पहले सप्लाई करना है। ऑक्सीजन के लिए जरूरी है कि आप कितना शांति से बैठे रहेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, बहुत एक्टिव होकर के एक्सरसाइज करेंगे तो ऑक्सीजन तो सारी मांसपेशियां ले लेगा, दिमाग क्या लेगा?
इसलिए विद्यार्थी को एक्सरसाइज से दूर रहना है, योग के तरफ आना है। योग मतलब उछल कूद नहीं, ये सब पाठ का ध्यान रखना है। दूसरा आसन क्या हो सकता है, आप इसी स्थिति में भी यहां पर हैं और उत्तान शीर्षासन करेंगे। अब ये देखिए, इस स्थिति में क्या हो रहा है, बैक भी आपका जो लगातार बैठे हुए परेशान था वो भी ठीक हो जाएगा। कंधों पे जो विद्यार्थी का बोझ बढ़ रहा है वो भी नॉर्मल होगा और ब्लड का फ्लो सिर की तरफ बढ़ेगा। एक और आसन जो करना है वो अधोमुख श्वान है। इसी स्थिति में नी को बेंड करके आप झुक जाइए। जब नी को बेंड ही रखना ताकि स्पाइन ठीक हो गया, ब्लड का फ्लो सिर की तरफ बढ़ गया। फिर नीचे आ जाएंगे, फिर शांति से बालकासन में आ जाएंगे। बस आपको मैं ये नहीं कहता हूं पाठ छोड़ करके अभी अब पढ़ाई योग में लग जाइए, नहीं। आप यही 3 आसन कीजिए और प्राणायाम बताया, भ्रामरी कीजिए। एक शवासन करना है, शवासन से पहले वशिष्ठ प्राणायाम कर लिए तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि वशिष्ठ प्राणायाम में सांस और शरीर का मूवमेंट है वो आपको तत्क्षण एकाग्र करेगा। शरीर ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स होगा तो ब्रेन में ज्यादा ऊर्जा का फ्लो जाएगा। शरीर रिलैक्स नहीं होगा तो सारी ऊर्जा शरीर लेता रहेगा, थकता रहेगा, उसको रिपेयर करता रहेगा। वशिष्ठ में ये आसानी रहती है तो आपका ब्रेन की फंक्शनिंग पे सारी ऊर्जा जाएगी। तो इस तरह से श्रवण मनन निधिध्यासन और चौथा ये जो योग प्राणायाम का टिप्स दे रहा हूं उसको ध्यान में रखना है। भविष्य की चिंता से दूर रहना कि पास करेंगे कि फेल करेंगे, फिर वो मन पैदा करेंगे। हमको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। इसलिए यहां फोकस करना है अभी जो हम कर सकते हैं। और कुंभ का कोई मेला नहीं है एग्जाम कि आज अगर हम फेल भी कर गए तो 12 साल बाद एग्जाम फिर देना पड़ेगा, नहीं, फिर अगले साल हो जाता है। हमारे विद्यार्थी लोग कहते थे, हमारे शिक्षक लोग कहते थे निश्चिंत होकर के एग्जाम देने जाइए, तनाव नहीं लेना है। कोटा में बहुत कांड हो रहा है इस वजह से, इसलिए इन सब चीजों से दूर रह करके माँ पिता से भी अनुरोध है वो विद्यार्थियों को प्रेशर ना दे, टॉप करने की होड़ में उनको शामिल ना करें। जैसे हर विद्यार्थी अलग अलग है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करके उसको आगे बढ़ाएं। उनका स्वस्थ होना, शांत होना और अच्छा है, फिर जीवन में अच्छा ही करेगा। आज इतना ही। मुझे विश्वास है कि हर अभिभावक जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी आपके परिवार में कहीं भी दूर दराज में, पड़ोस में जो भी संपर्क के लोग हैं, जितने ग्रुप हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों को और स्वयं अपने लिए भी शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।